हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द यूनिक ऑनलाइन क्लासेस ऑन यूट्यूब। कल जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में सेकेंड में चैप्टर स्टार्ट किया जाता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। उसमें बताया था घनाभ और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कल का रिवीजन कर लेते हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 × LB + BH + HL, जहाँ L बराबर लंबाई, B बराबर घनाभ की चौड़ाई, H बराबर घनाभ की ऊंचाई। घनाभ के विकर्ण की लंबाई, दूसरा वाला देखते हैं। घनाभ के विकर्ण की लंबाई बराबर √L² + B² + H²। घनाभ की कुल लंबाई बराबर 4L + B + H। अब घन किसे कहते हैं? 6 वर्गाकार समतलों से घिरी आकृति घन कहलाती है। ये पूरा कल हम आप पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, इसलिए बस इसका रिवीजन कर रहे हैं जल्दी जल्दी। 6 वर्गाकार समतलों से घिरी आकृति घन कहलाती है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², घन के विकर्ण की लंबाई a√3 और घन की कुल लंबाई 12 है, जहाँ a बराबर घन की भुजा। तो ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 2 कोष्टक में LV + BH + HL। 2 कोष्टक में LB + BH + HL। अब ये वाला हमने क्वेश्चन देखा था। एक घनाभ की कोरें क्रमशः 5 मीटर, 1 मीटर तथा 2 मीटर हैं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कल बताया था, आज भी देख लेते हैं एक बार। दिया है, कोष्टक दिया है, घनाभ की लंबाई बराबर 5 मीटर और घनाभ की चौड़ाई बराबर 1 मीटर, घनाभ की ऊंचाई बराबर 2 मीटर। 5, 1, 2। अब पूछा गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अभी पीछे ही हमने आपको बताया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 × LV + BH + HL। 2LB + BH + HL। 2L की वैल्यू 5 तो 5 रख दिया, मल्टीप्लाई B की वैल्यू 1 तो 1 रख दिया, B की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई 2 + 2 मल्टीप्लाई 5। इस फॉर्मूले में L, B व H की वैल्यू रखने पर जब L, B, H की वैल्यू रख दी है तो 5 × 1 = 5, 2 1 जा 2 + 5 2 जा 10। इन सबको ऐड कर दिया, 10 2 12, 12 5 17। तो कितना हो गया? 2 × 17, ये हो गया 17 2 जा 34 वर्ग मीटर। अब चूँकि संपूर्ण पृष्ठ या क्षेत्रफल एक ही बात होती है, इसलिए क्षेत्रफल का मात्रक हम लोग जानते हैं वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, इसलिए इसका भी मात्रक क्या हो गया? वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर लिख देंगे। तो ये वाला क्वेश्चन कल करवाया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज के लिए न्यू है बिल्कुल। और ये वाला क्वेश्चन तो आप लोगों ने नोट ही कर लिया होगा कल। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं एक घनाभ की कोर, प्रश्नावली स्टार्ट की है यहाँ पे 13.1। उसका पहला क्वेश्चन है, एक घनाभ की कोर 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर हैं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। एक घनाभ की कोर जो है क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। दिया है वो इंग्लिश में गिवन कहते हैं। गिवन क्या, इसको सॉल्यूशन इसका देखते हैं। घनाभ की लंबाई L, इसको L से डिनोट करते हैं लंबाई को, तो L बराबर 4 सेंटीमीटर। घनाभ की चौड़ाई को किससे डिनोट करते हैं? B से, तो B बराबर 5 सेंटीमीटर। घनाभ की ऊंचाई को किससे डिनोट करते हैं? H से, तो H बराबर 6 सेंटीमीटर। इतना हम लोग लिखते हैं, गिवन में दिया है। इसके बाद लिखते हैं फार्मूला। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला पहले ही लेक्चर में जब ये एक्सरसाइज चैप्टर स्टार्ट किया था उससे पहले ही बताया था, अभी भी बताया है इसके पहले। तो फार्मूला क्या होता है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 × LV + BH + HL। 2LB + BH + HL। 2LB + BH + HL। इसमें L की वैल्यू, B की वैल्यू व H की वैल्यू रख देंगे। 2 कोष्टक में 4 × 5 + 5 × 6 + 6 × 4। तो 2 4 5 जा
20, 5 6 30, 6 4 24, 20 + 30 50, 50 + 24 74, 74 × 2 148 या 148 वर्ग सेंटीमीटर। अब वर्ग सेंटीमीटर ये संपूर्ण प्रश्न निकाल रहे हैं। अब इसको वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं अथवा सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये दोनों एक ही बातें होती हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो या इसको वर्ग सेंटीमीटर लिख देते हैं, तो ये दोनों एक ही बातें होती हैं। तो ये समझ में आया। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला 2 कोष्ठक LB + BH + HL। 2 LB + BH + HL में हमने L लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई की वैल्यू रख दी। LBH की 4 5 6 जो क्रमशः दी गई है, 4 × 5 5 × 6 6 × 4 6 × 4 4 पंचे 20 6 पंचे 30 6 चौक 24 20 30 50 50 24 74 74 × 2 148 वर्ग सेंटीमीटर अथवा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये वाला तो कल ही वाला क्वेश्चन है। एक घनाभ की कोरे क्रमशः 5 मीटर 1 मीटर तथा 2 मीटर है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई V तथा ऊंचाई H क्रमशः निम्नलिखित हैं। L बराबर कितना है 5 मीटर, B बराबर 1 मीटर तथा H बराबर 2 मीटर। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2 LB + BH + HL। तो LBH की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 5 × 1 + 1 × 2 + 2 × 5 5 1 जा 5 2 1 जा 2 5 2 जा 10 वर्ग मीटर से ये हो गया 17। इन सबको ऐड किया, 17 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 17 2 जा 34 वर्ग मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन उदाहरण नंबर 2 है। ये अच्छा क्वेश्चन है इसलिए हमने इसको लिया है। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 7 मीटर 6.5 मीटर तथा 4 मीटर हैं। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। यहाँ पे एक वर्ड ये ध्यान रखना, क्या ज्ञात करना है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ 4 साइड ऑफ रूम, चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कमरे की लंबाई L, चौड़ाई B तथा ऊंचाई क्रमशः H दी गई हैं। L बराबर 7 मीटर, B बराबर 6.5 मीटर तथा H बराबर 4 मीटर है। अतः कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2L + B × H 2L + B × H। तो 2L की वैल्यू कितनी दी गई है 7 + B की वैल्यू 6.5 × H की वैल्यू 4। तो इन सब की वैल्यू L, B व H की वैल्यू रख दी। L, B व H की जब वैल्यू रख दी तो 7 + 6.5 को जोड़ा तो 13.5 आया। ये 13.5 मल्टीप्लाई, अब तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 108 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। ये कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। एक बार और समझते हैं। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2L + B × H। 2L की वैल्यू 7, B की वैल्यू 6.5 × H की वैल्यू 4। तो 7 + 6.5 13.5 और ये इस मल्टीप्लाई 4 तीनों का मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा 108 वर्ग मीटर। ये आपका आ जाएगा कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्र। ये इसका आंसर। सभी लोग इसको नोट कर लेना। ये कितने 4 क्वेश्चन हो गए हैं। सभी लोग इनको नोट कर लेना और लगाना कॉपी में नोट करके। और फॉर्मूले तो बहुत लर्न होने चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। इनके बिना तो क्वेश्चन नहीं होगा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला याद होना चाहिए। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये भी याद होना चाहिए 2 कोष्ठक में L + B × H। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 2 कोष्ठक में LB + BH + HL। तो आज इतना ही, कल इसके आगे पढ़ाएंगे। थैंक यू।